स्टार्ट किए थे। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड द टॉपिक सेट्स। और सेट्स में अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हमने स्टार्ट लिया था डिफरेंट नोटेशंस जो सेट्स में यूज होती हैं, उनका मीनिंग हमने लिखा था और कुछ को समझने की कोशिश की थी। एली, डोर क्लोज कर दें। मीन द फर्स्ट दिस नोटेशन is used to write for belongs to या is an element of, इसी पे क्रॉस आ जाए तो does not belong to or not an element of. n of a mean number of elements in set a. ये फाइल सिंपल है, सर्कल को क्रॉस किया होता है, इसका मीनिंग क्या है? दिस इज यूज फॉर empty set or null set. Next is the universal set, which is the largest set out of the given context. A prime mean it is complement of a. complement of a कौन से एलिमेंट्स आते हैं सेट A complement में? which are not in A. A prime या A complement mean those elements will be written which are not in A. B complement mean which are not in B. U mean the union of two sets or maybe more than two sets. यूनियन में हम क्या करते हैं, अगर आपको ए यूनियन बी लेना हो तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक ही सेट में लिख देते हैं, और अगर कोई इनमें कॉमन हो तो उनको वन टाइम हम लिखते हैं, रेपिटेशन नहीं करते। नेक्स्ट इज उल्टा यू, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन इज we have to take the common elements of A and B. तो इससे रिलेटेड हमने कल कुछ उस लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, इसी को हम जरा फर्दर एक्सटेंड करते हैं। सपोज वी हैव अ यूनिवर्सल सेट हैविंग एलिमेंट्स 1 2 3 up to 12. Universal set has elements 1 2 3 up to 12. Okay, there is set A which is, it is given कि set A के जो elements हैं they are X. इन A के elements को क्या कहा जा रहा है कि they are X, and further it is mentioned that X is a prime number. मीन एक सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको X से रिप्रेजेंट कर रहा है और X को डिफाइन कर दिया है कि X is a prime number. Okay, there is another set which is B. अब B के बारे में कह रहा है कि B के जो एलिमेंट्स हैं they are Y. Such that Y is a factor of 20. ये सेट B आ गया। Another set C. सेट C के एलिमेंट्स को हम कह रहे हैं कि they are Z, such that Z is greater than 5, less than equal to 10. So यूनिवर्सल सेट में क्लियरली पता चल रहा है कि एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3। मीन इंटीजर्स की फॉर्म में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है कि उसमें एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेकर 12 तक। लेकिन सेट ए बी सी में जो एलिमेंट्स के बारे में हम वो डायरेक्टली एलिमेंट्स नहीं लिखे, लेकिन उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो आप सब
बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन सब एलिमेंट्स ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट अपने पास लिस्ट करें। जी, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए बी एंड सी। जो कुछ आपको सामने इंफॉर्मेशन दी है उसके मुताबिक ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स को लिस्ट कीजिए। फिर हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड सी। जी माहीन, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए? 2 3 5 7 9 नहीं आएगा। प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, सो आपको प्राइम नंबर्स लिखने हैं और प्राइम नंबर्स जो किसी और नंबर पे डिविजिबल नहीं होते एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। सो 2 3 5 7 एंड 11। हमने 13 नहीं लिखना क्योंकि यूनिवर्सल सेट को हमने एक्सीड नहीं करना। दिस इज सेट ए। ओके अमार, व्हाट इज द सेट बी? 120 नहीं, 100 पे क्यों रुक गए? 140 क्यों नहीं? 5, एक मिनट, 5 लिखने हैं वो क्यों? एक रॉन्ग लॉजिक को जस्टिफाई करने के लिए एक और रॉन्ग लॉजिक। ऐसी क्या ए और बी में एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए? पहली बात कि हम जितने भी एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी में वो यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं हो सकते, वो यूनिवर्सल सेट में से ही होंगे, नंबर वन। और नंबर टू मैंने कहा वाई इज अ फैक्टर ऑफ 20, मल्टीपल नहीं किए मैंने, आप 20 के मल्टीपल्स बता रहे हैं मुझे। सो फैक्टर ऑफ 20, जी कौन से फैक्टर ऑफ 20? जी 1 is a factor of every number, so 1, then 2 is a factor of 20, 4 is a factor of 20, 5 is a factor of 20, 10 is a factor of 20। 20 भी है बट 20 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट को क्रॉस नहीं कर सकते। सो अमार ये बाई चांस इसके भी एलिमेंट्स 5 आ गए, बट ऐसा कोई रूल नहीं था, हमें सब फैक्टर लिखने थे। ओके नेक्स्ट इज वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। जी राफे बताइए एलिमेंट्स ऑफ सेट सी। जी 6 ग्रेटर देन 5 मीन 5 इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। 6 7 8 9 एंड 10 किसमें 1 आएगा? नहीं, यूनिवर्स ए पे 1 नहीं आएगा। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, प्राइम भी नहीं है कॉम्पोजिट भी नहीं है। सो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। ओके जी, जब आप एक दफा ये लिस्ट कर चुके हैं तो अब आप बताएंगे द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए प्राइम। ए प्राइम मीन ए कॉम्प्लीमेंट। गौस बताइए ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 3, दोबारा स्टार्ट करता है। 3 तो है ए के अंदर। 1 हमने ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स लिखने हैं जो ए में नहीं है। सो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे, देन 4 6 8 9 10 and 12। Okay, next is we have to write A union B. So A union B। जी अरीबा बताइए। 2 3 5 7 11 4 and 9। 1 नहीं आएगा जी। ए यूनियन बी मीन हमने ए और बी के सब एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लिख देने। सो उसमें 1 2 3 4 5 7 10 11 ये सब नंबर्स आ जाएंगे। सो 1 2 3 4 5 7 10 एंड
11. So A union B means you have to combine the elements of set A and B and write them in a single set, और repetition नहीं करनी. Next is you have to write the elements of B intersection C. जी B intersection C हसन बताएंगे. जी जो व्हाइट शर्ट में जो हसन है वो वाले. B intersection C. हसन फिर दूसरे बताएंगे. एब्सेंट था. अरे ओनली 10. B इंटरसेक्शन C का क्या मीनिंग है? कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन B एंड C. सो हसन B और C में अगर आप देखें तो देयर इज ओनली वन एलिमेंट व्हिच इज कॉमन एंड दैट इज 10. सो B इंटरसेक्शन C में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, सो लाइक इट इज 10 हियर. ओके नेक्स्ट इज अगर हमने फाइंड करना हो C इंटरसेक्शन A. C इंटरसेक्शन A. जी C इंटरसेक्शन A बताएंगे आलियान. आलियान सरोया. Only 7. So only 7 is the element which is common between A and C. So it is 7. Okay, next is you have to find A union B whole complement. A union B whole complement में union भी आ रहा है और complement भी आ रहा है. ऐसे ही है, यूनियन भी आ रहा है और कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है. तो पहले हमने क्या फाइंड करना है? यूनियन. ब्रैकेट के अंदर क्या है? यूनियन. और ए यूनियन बी अगर आप देखें तो हमने फाइंड किया हुआ है. सो उसी ए यूनियन बी का अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट मीन नॉर्मली ए कॉम्प्लीमेंट होता है विच आर नॉट इन ए, आउटसाइड ए. बट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा? दोज एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए यूनियन बी. सो विच एलिमेंट्स आर देयर विच आर नॉट इन ए यूनियन बी? 6, 8, 9 and 12. ओके अब अगर हमने फाइंड करना हो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. जी यहां पे भी 2 ऑपरेशंस हैं, एक यूनियन वाला है और एक इंटरसेक्शन. पहले कौन सा परफॉर्म करना है हमने? ब्रैकेट में जो आ रहा है. ब्रैकेट में क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी. सो होना ये चाहिए कि पहले हम बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करें. बट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ऑलरेडी हमने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड किया हुआ है. आपने उस बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है. किसके साथ? ए के साथ. सो ए और बी इंटरसेक्शन सी. ए के एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, 11 एंड बी इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट्स हैं? ओनली 10. इन दोनों का यूनियन. तो फाइनल आंसर में क्या सब एलिमेंट्स आ जाएंगे? 2, 3, 5, 7, 10 एंड 11. ओके जी नेक्स्ट इज n of a complement. n of a का क्या मीनिंग होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A. n of b का मीनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B. So n of a complement mean number of elements in set A complement. So A complement ये है. इसमें आप सिंपली काउंट करें कि कितने एलिमेंट्स हैं. So they are 7. So it is 7. जी क्लियर है सबको? ओके जी नेक्स्ट इज अब ये क्वेश्चन जल्दी से आप सब करेंगे. यूनिवर्सल सेट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Set A has elements which are even numbers 2, 4, 6 and 8. Set B has elements which are 3, 5
6. Yes. You have to find number 1. A union B whole complement, number 1. फिर आपने फाइंड करना है A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट, नंबर 3 आपको फाइंड करना है A कॉम्प्लीमेंट intersection B complement, and fourth you have to find A complement union B complement. जी स्टार्ट कीजिए पार्ट 1। जो भी पार्ट्स करेंगे वो शायद डायरेक्ट नहीं होंगे, तो आपको जो पहले वर्किंग करनी पड़ती है वो कंप्लीट वर्किंग करें। ओके जी, देखिए आप में से काफी लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 अगर हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट अगर हमने फाइंड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी फाइंड करेंगे जी। व्हाट इज ए यूनियन बी? So A union B mean that you have to combine the elements of set A and B, which is 2, 3, 4, 5, 6 and 8. ये A union B आ गया। अब हमने क्या करना है, A union B whole complement लेना है। Mean you have to write the elements which are not in A union B. So what are those elements which are not in A union B? 1 only, या कोई और भी 7, 1 and 7. So this is the answer for A union B whole complement. Okay, then second part was to find A intersection B whole complement.
So first we have to solve the bracket, mean inside you need to find A intersection B. अब A intersection B क्या है? Common between A and B. So A और B में there is only one element which is common, that is 6. So A intersection B whole complement क्या होगा? वो elements जो A intersection B में नहीं है. So 6 के अलावा बाकी कोई भी नहीं है. So 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8. This is A intersection B whole complement. Okay, how to find now third part? A complement intersection B complement. जी, पहले A complement फाइंड करेंगे, फिर B complement फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे. अगर हम A complement फाइंड करें, सो वो एलिमेंट्स लिखें जो A में नहीं है. सो A में कौन से नहीं है? इवन है तो ऑड नहीं है. इट मींस 1, 3, 5 and 7. Now we'll find B complement. So B complement mean which are not in B. B में एलिमेंट्स है 3, 5 and 6. So it will be 1, 2, 4, 7 and 8. Now A complement intersection B complement. So A complement intersection B complement mean इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे. इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 and 7. And then fourth part is A complement union B complement. मीन A complement और B complement दोनों पहले से फाइंड किए हुए हैं. इन्हीं दोनों को का यूनियन लेना है. मीन इन्हीं दोनों सेट्स के एलिमेंट को हमने कंबाइन करके एक सेट में लिखना है. सो क्या आ जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. जी, ये बात क्लियर है सबको? अब ये जो आंसर्स आए हैं इनको जरा ऑब्जर्व कीजिए. आंसर ऑफ पार्ट 1 देखिए और आंसर ऑफ पार्ट 3 देखिए. मीन अगर आप देखें तो आंसर ऑफ पार्ट 1 A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज 1 and 7 and A complement intersection B complement is also 1 and 7. So ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये हमेशा होता है ऐसा, ये रूल है. एंड दिस रूल इज कॉल्ड डी मॉर्गन रूल. नाम पता होना जरूरी है. वैसे मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे. डी मॉर्गन लॉस. There are two De Morgan laws. What are those laws? Number one is A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. और इसका प्रूफ आप देख सकते हैं, हमने इसी पेज पे भी किया हुआ है कि ये जो A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर था और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के जो आंसर थे, these two are equal. ये एक डी मॉर्गन लॉ है. अब आप आंसर ऑफ सेकंड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट को ऑब्जर्व करें. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. So the answer of second and fourth part is also equal. मीन उससे ये बात पता चल रही है कि A intersection B whole complement is equal to A complement union B complement. These are two De Morgan's laws. As such सिलेबस में नहीं है, कोई नाम पता होना जरूरी नहीं है, लेकिन समटाइम्स कुछ क्वेश्चन स्पेशली जब हम कर रहे होंगे वेन डायग्राम तो शायद कुछ जगहों पे ये अगर आते होंगे तो आपके ऐसा इजी हो जाएगा. जी, क्या है डी मॉर्गन लॉ? अच्छी तरह अगर देखें कि अगर एक साइड पे हो होल कॉम्प्लीमेंट और अंदर हो यूनियन, अगर उनके मिडिल में यूनियन है और होल कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज इक्वल टू सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स और मिडिल में इंटरसेक्शन. मीन इधर अगर यूनियन है तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन. एक साइड पे अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो दूसरी तरफ होगा सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स. और इसी तरह अगर एक तरफ आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन
एक तरफ अगर ये इंटरसेक्शन है और होल कॉम्प्लीमेंट है, तो दूसरी तरफ यूनियन होगा और सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्स। सो दीज आर द डी मॉर्गन लॉज, इनकी वैल्यूज हमेशा इक्वल आती हैं। जी क्लियर है ये? ओके जी, आगे चलते हैं। वेन डायग्राम से पहले हम सबसेट्स पहले कर लेते हैं। जी सबसेट, क्या पता चल रहा है कि सबसेट, नाम से क्या पता चल रहा है कि सबसेट क्या होता है? सबसेट, इट विल बी द पार्ट ऑफ अ सेट। मीन अगर मैं यहाँ पे एक सेट लिखूं whose elements are 1 2 3 4 5, and if I write another set which is B, which is 2 and 4, you can see all the elements of set B are also present in set A. ऐसे ही है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इन दोनों में से कोई एक सेट दूसरे का एक पार्ट है, एक पार्शियल पार्ट है, तो A इज अ पार्ट ऑफ B और B इज अ पार्ट ऑफ A। B is a part of A, mean B के कुछ एलिमेंट्स, B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, they all are also present in set A. So B is basically a subset of A. और सबसेट किसका सिंबल क्या हमने नोट किया है? This is a symbol for subset. So in this question we can write, we can say B is a subset of A. So B is a subset of A. अगर आप कहते हैं कि कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो इसका मतलब उस सेट के एलिमेंट सब के सब ए में प्रेजेंट होने चाहिए। सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। कैन यू राइट एनी अदर सबसेट ऑफ ए? सपोज उसका मैं नाम रख लेता हूँ सी। कोई एक सबसेट बताइए ए का। और आप सिंपली 3 5 लिख दें। सो 3 5 इज आल्सो अ सबसेट ऑफ सी, इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए। Okay, if I write another set D which is 1 2 and 6, क्या D is a subset of A? No, क्योंकि D के एलिमेंट्स सब एलिमेंट्स A में प्रेजेंट नहीं हैं। सो अगर ये लिखना हो कि D is not a subset of A, तो हाउ विल यू राइट इट? उसी सबसेट की नोटेशन को क्रॉस कर देंगे, तो दिस शोज कि D is not a सबसेट ऑफ A। ओके, A के और कुछ सबसेट्स बताएंगे। स्टार्ट करते हैं गौस से। कोई एक और सबसेट बताइए A का। बहुत से सबसेट वैसे बनते हैं, तो कोई एक बता दीजिए। 2 3 5, बिल्कुल ठीक है। राफे एक सबसेट आप बताइए। 2 4 5। नेक्स्ट बताएं। 2 3 5 हो चुका है। 1 2 5। नेक्स्ट 1 2 4। ऐसे बोल रहे हैं जो कि पहले नहीं हुए। ओके, ये जितने भी अभी तक इन लोगों ने बोले हैं, उन सब में एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं? 3 3 आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 आए, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। So Zara, can you tell me a subset having, can you tell me subset having only one element? 4. Ji Ramin, tell me any one subset which is having 4 elements. Maheen, sorry, Maheen. 2 3 4 and 5. जी नेक्स्ट बताइए आप। 3 4। सो इस तरीके से बहुत से सबसेट इसके लिखे जा सकते हैं। वैसे कितने होंगे इसके सबसेट? 25। कितने होंगे? सारे सबसेट अगर लिस्ट करने हो तो कितने बनेंगे? उन्होंने कहा 25, और आप लोग हंसते हैं, तो इसका मतलब मैं आपको पता होगा। फिर किस बात पे हंसते हैं हम? जी कोई और बता सकते इसके कितने सबसेट बनेंगे टोटल? अभी हमने कुछ लिस्ट किए हैं। आई थिंक आप देखें 1 2
3 4 5 6 7 8 9 9 हमने आई थिंक लिस्ट कर लिए, और भी चाहे तो हम लिस्ट कर सकते हैं। इनफिनिट नहीं होंगे यार, 12 भी नहीं है। 9 तो हम बना चुके हैं, 3 4 अभी और बना देंगे कोई तो, कल 9 तो क्रॉस कर देंगे। 25 ही बनते हैं, हंसी वापस ले लो फिर अपनी। नो, नीदर 20 नॉट 25, दिस विल बी 32। बहरहाल वापस आता हूं मैं इसकी तरफ, कैसे 32 बताता हूँ। आप सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं एक ऐसा सेट ए जिसके एलिमेंट है सिर्फ 2, 1 एंड 2। 1 एंड 2 के अब हम कोशिश करने लगे सब सबसेट लिखेंगे, ऑल पॉसिबल सबसेट। सो कैन यू टेल मी ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ 1 एंड 2 सेट ए? एक होगा 1 और एक होगा 2, और देर आर 2 मोर। एक होगा 1 2, जरा सुनिएगा प्लीज, जो सेट इटसेल्फ आ जाता है दैट इज आल्सो अ सबसेट, mean all the elements of this set are also present in this set. So 1 2 is also a subset. I am telling you कि one subset is still missing. अच्छा, 1 2 and 2 1 are same thing, एक ही बात है। empty set, empty set is a subset of every set. mean empty set में क्या कोई element है जो कि A में नहीं है? No. So it means empty set is also a subset of A. तो आपने ए के कितने सबसेट्स बनाए हैं? 4, इससे ज्यादा नहीं बनते। अब एक और देखिएगा, अब मैं एक सेट बताने लगा हूं बी, इट हैज 3 एलिमेंट्स ए बी एंड सी। चले इसकी आप सबसेट बनाइए, जितने बना सकते हैं बनाए जल्दी से। यू हैव 2 मिनट, फिर आपने मुझे बताना है कि कितने बनते हैं इसके सबसेट विदाउट टेलिंग। डन? कितने बन रहे हैं? 7 8 8 8, डबलिंग करके तो नहीं 8 बने हुए, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए जी। 8 सबसेट्स बनते हैं, जरा देखिएगा 8 कौन से बनते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, देन ए, देन बी, देन सी। हमने सबसे पहले एम्प्टी लिखा, फिर 1 एलिमेंट वाले लिखे, अब हम लिखने लगे हैं 2 एलिमेंट्स वाले। सो 2 एलिमेंट्स वाले कौन से आएंगे? ए एंड बी, ए एंड सी, देन बी एंड सी, and then A, B, and C. So you can see there are 8 elements. एक रूल बन रहा है सबसेट कितने बनते हैं उसके लिए, और वो रूल क्या है? 2 पावर n रूल। किसी सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वो n है। आप इस जो A था उसमें कितने एलिमेंट्स थे? A में कितने एलिमेंट्स थे? 2। सो 2 पावर 2 इज, n की जगह अगर 2 लिखते हैं 2 पावर 2 इज 4। सो यू कैन सी देयर आर 4 सबसेट्स। आप चेक करें क्या ये बी पे भी ये रूल अप्लाई हो रहा है? बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 3, so it is 2 power 3, so 2 power 3 will be 8। so इसके कितने सबसेट बनेंगे? 8। so अब मुझे ये बताइए कि अगर एक सेट हो C जिसके एलिमेंट्स हैं 5 6 7 and 8, how many subsets will there be? 16। अब आपने ये 16 सबसेट्स बनाने हैं, बनाइए जरा, मिस नहीं होनी चाहिए, डबलिंग नहीं होनी चाहिए। और स्टार्ट कोशिश करें ऑर्डर में चलें, पहले एम्प्टी लिखें, फिर 1 एलिमेंट वाले लिखें, फिर 2 एलिमेंट वाले लिखें, फिर 3 एलिमेंट लिखें, और फिर 4 एलिमेंट वाले लिखें। टोटल 16 बनने चाहिए।
16 बन रहे हैं, जेन्युइनली बन रही है, जबरदस्ती बना ली है, डबल लिंक करके नहीं बनाने। मीन 1 2 3 को 3 2 1 नहीं लिखना। ठीक हो गया, 1 2 3 का लिख दिया है तो 2 1 3 दोबारा नहीं लिखना, वो एक ही है। देखिए सबसे पहले आपने लिखा वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी सेट। देन एम्प्टी सेट सबसेट क्यों नहीं है, किसने पूछा, क्यों नहीं है, कोई रीजन है? मैं बताता हूं कि ये सेट 5 8 9, इसकी रीजन मैं बताता हूं कि ये सबसेट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है 9 जो कि उसमें नहीं है, सो इसलिए ये सबसेट नहीं है। ऐसे ही है ना, ये सबसेट नहीं है। तो आप बताएं एम्प्टी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, जिसकी बेसिस पे आप कह सकते हैं कि एम्प्टी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। सबसेट क्या होते हैं? जो आपके उस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट जो सारे के सारे मीन ओरिजिनली सी में भी हों। अब इसके अंदर एलिमेंट ही कोई नहीं है, तो आप ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि मिसिंग हो, इसमें हो और सी में ना हो। सो सी इज द सबसेट, इसलिए हम कहते हैं सी इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट होगा। तो फर्स्ट इज एम्प्टी, नेक्स्ट इज 5 6 7 एंड 8, ये हो गए वन एलिमेंट वाले। अब हम लिस्ट करेंगे टू एलिमेंट्स वाले। 5 से स्टार्ट लेते हैं, 5 6 5 7 5 8। अब 6 से स्टार्ट लेते हैं, 6 7 6 8 देन 7 8। ये हो गए टू वाले। अब हम लिस्ट करते हैं थ्री वाले। सो थ्री वाले होंगे 5 6 7 5 6 8 एंड देन 5 7 8। जी 5 7 8। पहले इनमें से देखें, अगर किसी को मिस हो रहा है तो काफी चांसेस कि इनमें तीनों में से कोई एक मिसिंग होगा। और फिर थ्री वाला एक और भी है, दैट इज 6 7 एंड 8। एंड फाइनली फोर वाले इट इज 5 6 7 एंड 8। इफ यू काउंट यू विल सी देयर आर 16 सबसेट ऑफ द सेट सी। सो जो हमने जहां से स्टार लिया था, ये ए, इसके 1 2 3 4 5, इसके 5 एलिमेंट थे, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे एज पर दैट रूल 2 पावर n? तो 2 पावर 5 इज 32। सो 2 पावर 5 32, तो 32 इसके सबसेट्स बन सकते हैं, बट वो बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप सबसेट्स क्लियर होगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।